Morning to all of my students. In previous section, we have studied about Vont Hoff factor. Vont Hoff factor में हमने ये सीखा था कि what do we mean by normal colligative property and abnormal colligative property. Also normal molecular mass and abnormal molecular mass. What is the formula of Vont Hoff factor? That is I equal to abnormal colligative property upon normal colligative property, that is equal to normal molecular mass upon abnormal molecular mass. हमने ये भी सीख लिया था कि कब डिसोसिएशन होता है और कब एसोसिएशन होता है, तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया था. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Vont Hoff factor, Vont Hoff factor, degree of dissociation and Vont Hoff factor. Vont Hoff factor. Now we will discuss degree of dissociation and Vont Hoff factor. First of all, we must have know about the degree of dissociation. 11th क्लास में हमने आपको सिखाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है कि फ्रैक्शन डिसोसिएटेड अप टू द इक्विलिब्रियम स्टेट, फ्रैक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड अप टू द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जैसे सपोज करिए ए नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ए नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट है और डिसोसिएट होने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन ये Na पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है. Na पार्ट में मतलब जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो कितने पार्ट में डिसोसिएट होगा? 2 पार्ट में. AlCl3 की बात करें तो कितने पार्ट में डिसोसिएट होगा? 3 पार्ट्स में डिसोसिएट होगा. अगर K4FeCN6 की बात करें, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसकी बात करें तो दिस विल डिसोसिएट इनटू 5 पार्ट. मतलब हम आपसे ये कहें कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर मान लीजिए n पार्ट में डिसोसिएट होता है, शुरुआत में उसका मोल हमने लिया A का कितना 1 मोल. इनिशियली इसका डिसोसिएशन क्या रहेगा 0. एट द इक्विलिब्रियम इट बिकम्स 1 माइनस अल्फा. अगर ये 1 माइनस मतलब अल्फा का डिसोसिएट हो गया तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा, और ये कितना पार्ट हुआ n अल्फा पार्ट में डिसोसिएट हो गया. n अल्फा पार्ट में डिसोसिएट हो गया मींस इन अदर वर्ड वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसॉल्विंग इन ए सॉल्वेंट इज 1 मोल, बट एट इक्विलिब्रियम द नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ total number of moles of solute at equilibrium will be equal to 1 minus alpha plus n alpha, 1 minus alpha plus n alpha. This one is the number of mole of solute after dissolving into the solvent. Now we will apply the formula. Now we will apply the formula of Vont Hoff factor I equal to what? Abnormal colligative property upon normal colligative property. Abnormal colligative property. Abnormal colligative property. Colligative property upon normal colligative property, upon normal colligative property. Colligative property को मैंने शार्ट में लिखा CP. You have understood? Means abnormal colligative property. Abnormal colligative property का मतलब कि number of moles of solute after dissolving into the solvent. तो solvent में डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूट का मोल कितना हो चुका है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा.
और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसॉल्विंग इनटू द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट कितना आएगा 1 आया। तो I विल बी इक्वल टू व्हाट 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अगर हम वॉन्ट हॉफ फैक्टर I और अल्फा, अल्फा क्या है फ्रैक्शन डिसोसिएटेड अप टू इक्विलिब्रियम, दैट वन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालें तो I माइनस 1 विल बी इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा कॉमन ले लीजिए n माइनस 1, देन अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, where n is number of part of electrolyte that will be dissociated. For example, the value of n for NaCl, value of n for NaCl equal to 2, and value of AlCl3, value of n for AlCl3 it is 4, and so on. तो हम इस तरह से इसके इक्विलिब्रियम, इसके जो है उसमें कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात कर लिए तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की भी बात की जा सकती है। जैसे हम आपसे ये बात करें, अगर हम आपसे ये बात करें कि डिसोसिएट ना होके, वी विल डिस्कस दैट इज फार्मूला ऑफ degree of dissociation and Vont Hoff factor I is alpha equal to I minus 1 upon n minus 1. Now we will also correlate Vont Hoff factor with degree of association. Degree of association means fraction of electrolyte associated up to the equilibrium. जैसे सपोज करिए हमने एसिटिक एसिड के बारे में आपसे बात किया था, तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल पहले रहते हैं, लेकिन आफ्टर डिसॉल्विंग इनटू द सॉल्वेंट दो मिलकर के कितने हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो यानी पहले की अपेक्षा कितना हो गया 1/2 हो गया। तो सपोज करिए कोई ए नाम का इलेक्ट्रोलाइट है और ए अपॉन n पार्ट में वो डिवाइड, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 0। अगर ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो कितना हो जाएगा अल्फा बाई n हो जाएगा। अब नंबर ऑफ, अब यहाँ अल्फा क्या होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वहां अल्फा क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ अल्फा क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल एट द इक्विलिब्रियम, देन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। दिस वन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। Vont Hoff factor I will be equal to, in the same way I will be equal to 1 minus alpha plus alpha upon n, ठीक है। In this way we can solve I minus 1 will be equal to alpha upon n minus alpha upon n minus alpha, ठीक है। अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा, अगर हम इसको कॉमन लेते हैं, अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोथ कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। Now we will discuss our next topic in next class, and you can solve all the numerical problem based on the degree of dissociation and Vont Hoff factor.